जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि अमेरिका युद्ध एक बहाना है। हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बहाना कैसे है और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिका का फ्यूचर प्लान क्या है और इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत ये जो डोनाल्ड ट्रंप का आखिर प्लान क्या है। तो इसको समझने से पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो डोनाल्ड ट्रंप का जो संबंध है वो क्रूड ऑयल से क्यों है। आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप क्रूड ऑयल में इतना दिलचस्पी लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये जानना है कि सबसे पहले ये जो अमेरिका का पेट्रोलियम कंपनी है जो अमेरिका पर मोनोपोली बनाकर रखती है, वो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के जो इलेक्शन है उसमें किस तरह से फंडिंग किया था। उसमें से एक पेट्रोलियम कंपनी क्या है, बलरेलो है, दूसरा है कि कोनोकोफिल्स है, तीसरा है मोबिल ऑयल है, तीसरा है मोबिविल है। और इसके अलावा भी कुछ जो पेट्रोलियम कंपनी है जो अमेरिका में मोनोपोली बनाकर रखती है, वो अमेरिका के जो इलेक्शन है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा फंडिंग किए थे। इसके अलावा भी जो है अमेरिका को फंडिंग करने में ये टेस्ला जो कंपनी है बहुत बड़ा अहम रोल निभाया था। एलन मस्क बहुत बड़ा ये फंडिंग किए थे अमेरिका के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई कि जब अमेरिका के जो इलेक्शन में जब जीतने के बाद यहाँ पर एलन मस्क से ये क्या हो गया, मतभेद हो गया और एलन मस्क को ये जो डोजी कंपनी मिला था उसमें से उसको इस्तीफा देना पड़ा एलन मस्क को। तो अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ऑयल कंपनी को सपोर्ट करने लगे और ऑयल कंपनी को मोनोपोली बनाने के लिए अपना काम करना स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जब ऑयल कंपनी डोनाल्ड ट्रंप को इतना बड़ा सपोर्ट करती है तो बदले में डोनाल्ड ट्रंप से भी तो ऑयल कंपनी बहुत कुछ चाहेगी। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये जो ईवी सपोर्टर एलन मस्क है ये और ऑयल कंपनी जो है दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्शन है। तो इसी कारण एलन मस्क को इनके डोजी कंपनी से इस्तीफा देना पड़ा। अब आगे की ऑयल कंपनी को सपोर्ट करने के लिए ये डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे इस बारे में आगे बात। तो इसको समझने के लिए हम लोग ये समझेंगे कि अमेरिका में जो ये यूनाइटेड स्टेट जो है ये ऑयल प्रोड्यूसर में सबसे बड़ा प्लेयर बन के बैठा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर का लिस्ट है, उसमें अमेरिका है जो सबसे ऊपर है। लगभग लगभग 23% ये पूरे वर्ल्ड का 23% ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो इसको बहुत बड़ा एक मार्केट की जरूरत है, इसको बहुत बड़ा मोनोपोली बनाने के लिए कुछ न कुछ करने की जरूरत है। इसके लिए क्या है कि अपना जो राइवल जो कंपटीटर है उसको हराने की जरूरत है, उस पर अपना वर्चस्व जमाने की जरूरत है। इसके लिए ये तरह-तरह का काम किया जा रहा है। इस और हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वेनेजुएला जो है आखिर बलि का बकरा क्यों बना? तो यहाँ पर देखिए कि वेनेजुएला में जो तेल रिज़र्व है वो लगभग-लगभग 20% है, पूरे दुनिया का 20% ऑयल रिज़र्व है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका का इसका पर बुरी नज़र पड़ने का सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कारण है कि वेनेजुएला का 20% जो ऑयल रिज़र्व है वो पूरी दुनिया में उसका मोनोपोली को कम कर रहा था। तो आखिर ये जो ऑयल का किंग बनने के लिए उसको वेनेजुएला को रास्ते से हटाना था। बात आती है सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब ऑलरेडी कंपनी जो है अमाराको वो ऑलरेडी जो अमेरिका का बहुत बड़ा सपोर्टर है, तो इससे इसको उलझने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा नंबर पर आ गया ईरान, तो ईरान की तो बात हम लोग करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग वेनेजुएला के बारे में आते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मादुरो जो सरकार है बलि का बकरा क्यों बना, उसका रीज़न है ये ऑयल रिज़र्व। यहाँ पर मदुरो जो सरकार है उसको रातों-रात ये कह के उठा लिया गया कि मदुरो सरकार अमेरिका में ड्रग्स को सप्लाई करती है और इस कारण यहाँ मादुरो सरकार को रातों-रात उखाड़ कर फेंक दिया गया और यूएसए का जो मोनोपोली है ये बनाने के लिए इस पूरे वेनेजुएला पर ये कब्जा कर लिया गया। इसका आर्थिक स्थिति, इसका ऑयल का नीति है जो क्या किया गया, इस पर यूएसए का वर्चस्व चला गया। इस पे सैनिक कार्रवाई की गई 3 जनवरी 2026 को और इसको अपने कब्जे में ले लिया गया। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से अब यूएसए इस पर क्या करता है, हावी हो चुका है। अब इसको करने के बाद आया प्लान क्या कि जब अमेरिका में यहाँ पर ऑलरेडी ऑलरेडी सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसर है, यहाँ मादुरो सरकार को हटाकर वेनेजुएला पर ऑलरेडी ये कब्जा कर चुका है। यहाँ पर आता है अब रशिया, तो रशिया को ऑलरेडी बहुत सारा प्रतिबंध लगाकर इसको ऑलरेडी ये यूक्रेन युद्ध में उलझा कर रखे हुए हैं ताकि ये अपना वर्चस्व को कायम नहीं कर सके। रशिया ज़्यादातर हो गया, भारत हो गया, चाइना हो गया, कुछ ये साउथ एशियन देश को ये सप्लाई करता है। बाकी ये यूरोप और बहुत बड़े वर्ल्ड पर ये प्रतिबंध लगा चुका है अमेरिका। अब पूरे वर्ल्ड मैप पर आ गया है क्या, ये अरब देश। अरब देश में सऊदी अरब है तो ये अमेरिका का बहुत बड़ा सपोर्टर है। तो यहाँ पर अरब देशों में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच गया ईरान। तो ये अमेरिका का क्या काम है
कि ये इज़राइल का बहाना करके ये अमेरिका जो है ये ईरान पर अटैक कर रहा है, इस कारण क्योंकि यहाँ पर ये जो हार्मुज़ स्टेट है उससे दुनिया का 20% ऑयल का क्या होता है ट्रेड होता है। यहाँ पर सऊदी अरब है जो इसी गल्फ ऑफ पर्शियन होते हुए ये हार्मुज़ स्टेट से ऑयल को सप्लाई करता है। यहाँ ईरान हो गया, यहाँ पर कुवैत हो गया, यहाँ पर बहरीन हो गया, यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात हो गया और साथ ही साथ यहाँ ईरान भी इस हर स्टेट ऑफ हार्मुज़ से क्या करता है पूरी दुनिया को ऑयल सप्लाई करता है और अमेरिका को ऑयल कंपनी में मोनोपोली बनने के लिए यही स्टेट ऑफ हार्मुज़ पर ये अपना कंट्रोल जमाना होगा और यही बुरी नज़र अमेरिका का ये हार्मुज़ पर पड़ा हुआ है और इस पर पूरी तरह से वर्चस्व क्या है ईरान का है और अमेरिका चाहता है इस पर अपना वर्चस्व करने के लिए क्योंकि जब तक ये इस पर वर्चस्व नहीं करेगा वो पूरी दुनिया को ऑयल में मोनोपोली बनने के राह में वो पीछे छूटा रहेगा। तो लेकिन इसी कारण ये अमेरिका जो है ये इजराइल का पीठ पर बंदूक रख के इस पर क्या कर रहा है कि बम अटैक कर रहा है ताकि ये ईरान है जो कमज़ोर पड़ जाए और ये हार्मुज़ स्टेट पर ये अपना प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सके, अपना वर्चस्व कायम कर सके। अब बात आती है कि यहाँ पर जो भारत का जो स्थिति क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये इनको फ़ोन किए हैं कि आखिर युद्ध में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। लेकिन भारत को इस पे पूरी तरह से बिलीव नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक भेड़िया है। हालाँकि ये बहुत बड़े मजबूत देश का ये प्रेसिडेंट है लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा भेड़िया छुपा हुआ है। ये कभी भी पलट सकते हैं और भारत को नुकसान पहुँचा सकते हैं क्योंकि ये ऑयल सपोर्टर देश है और ये ऑयल सपोर्टर देश है जो कि किसी का भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ़ ऑयल का ही हो सकता है। हालाँकि बिज़नेसमैन हैं, बहुत लोग मार्केट में यूट्यूब पर न्यूज़ चैनल पे ये कह रहा है कि ये मार्केट को अप्स डाउन कराने के लिए इतना काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ रीज़न और है। मार्केट अगर अप डाउन कराना होता तो इनका एक स्टेटमेंट ही काफ़ी था जो कि मार्केट को अप डाउन कराना था। लेकिन असली वजह ये ऑयल रिज़र्व, ऑयल पर वर्चस्व कायम करना, ऑयल पर मोनोपोली बनाना इनका काम है। तो इसी कारण ये अमेरिका जो है ईरान पर अपना पूरी शक्ति से बमबारी कर रहा है और उसको बर्बाद करने की कोशिश करना अपने कंट्रोल में लिया जा रहा है। हालाँकि हम लोग बात करते हैं कि इसका असर इंडिया पर क्या पड़ेगा, तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में जो है सरकार है जो पेट्रोल पे एक्साइज़ ड्यूटी कम कर दी है। यहाँ पर पेट्रोल पे ₹13 घटाकर ₹3 कर दिया गया है, जबकि डीज़ल पर ये ₹10 से घटाकर ₹0 कर दिया गया है। लेकिन क्या ये ईरान अमेरिका युद्ध से भारत बच पाएगा? नहीं, लंबे समय तक अगर अमेरिका-ईरान युद्ध चलते रहा तो इससे भारत भी प्रभावित होगा और बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा क्योंकि ये जो इंडिया है ये एक बहुत बड़ा परचेज़र देश है ऑयल का। अगर ऑयल नहीं मिला तो इंडिया में आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर पड़ेगी और ये सब एक्साइज़ ड्यूटी घटाना ये कोई काम नहीं आएगा। तो इस तरह से जो अमेरिका का प्लान है वो अपने ऑयल के क्षेत्र में अपना मोनोपोली बनाकर पूरे दुनिया पर कंट्रोल करना है। बाकी का जो न्यूज़ फैल रहा है ये सब कहीं न कहीं ये सब कुछ परसेंट ही इसका हिस्सा है। बाकी जो मेन रीज़न है इसका ऑयल को अपने वर्चस्व में कायम करना, इसी कारण ईरान जो है ये बलि का बकरा बना हुआ है। तो इसी तरह से फैक्ट को समझने के लिए, फैक्ट को जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ नेक्स्ट फैक्ट और लॉजिकल बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप लोग समझ गए कि ये ईरान और अमेरिका जो युद्ध है ये एक बहाना है। असलियत में है क्या कि ये अमेरिका को ऑयल कंपनी में अपना वर्चस्व, अपना मोनोपोली बनाने के प्लान के तहत ये काम कर रहा है और ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के प्लान के तहत ये भी इसका एक प्लान है। तो इस तरह से आप लोग इस वीडियो में समझे कि किस तरह से ये डोनाल्ड ट्रंप है जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत ये क्रूड ऑयल को अपना हथियार बनाकर पूरे दुनिया पर राज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग फैक्ट को समझे। अगले हफ्ते के लिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलें